स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटीज की क्लास कर रहे थे जिसमें से 5 मॉड्यूल खत्म कर लिए हैं। यानी 5 मॉड्यूल की आपने क्लास नहीं देखा, प्लेलिस्ट पे जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से फोल्डर बना है, आप वहां पे जाएंगे तो 5 मॉड्यूल खत्म हो गए हैं पूरे, हम लोग उसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मॉड्यूल नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है चैप्टर का डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल के हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए। यानी यदि आपने 20 क्वेश्चन नहीं देखा तो इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, पूरा मॉड्यूल नंबर मिल जाएंगे। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, सभी के मॉड्यूल के पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, क्लासेस लगी हुई हैं। अब जैसे कि हम लोग 20 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, आज करेंगे 20 क्वेश्चन और, यानी टोटल 40 क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आप लोग एक बार क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आप आंसर बता दोगे, क्योंकि बहुत सरल है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल कंप्यूटर का है। डिजिटल स्किल यानी आपको पूरा कंप्यूटर से चीजें पूछी जा रही है, तो आप लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से 15 क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दे दोगे, क्योंकि बहुत इजी है, आप लोग को सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये निमी पैटर्न का पेपर है, निमी भारत स्किल आपने देखा होगा, वहाँ पे हिंदी की इंग्लिश की अलग अलग पीडीएफ जनरेट की गई है, जिसको हमने हिंदी और इंग्लिश में करके लाया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली तरीके से इसके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब जैसा कि आज की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है आज का, तो यही है कि कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक फाइल बनाई जा सकती है। Any on a computer, a file can be created using which of this application? कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक हम फाइल बना सकते हैं। ऑप्शन 4 है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑल ऑफ एबोव। यहाँ पर एमएस एक्सेल आएगा, एम एस एक्सेल, ठीक। बी नंबर में एमएस एक्सेल, ए नंबर में एमएस वर्ड, तीसरा है पावर पॉइंट, चौथा ऑल ऑफ एबोव 2। कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके हम फाइल बना सकते हैं। फाइल हम एमएस वर्ड में यूज करके बना सकते हैं, एमएस एक्सेल में भी बना सकते हैं, यानी जो एमएस एक्सेल है उसके द्वारा भी हम किसी फाइल को बना सकते हैं, पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, क्योंकि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, तीनों जो हमारे पास एप्लीकेशन है, तीनों चीजों में हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, आसानी तरीके से उसको बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब ये एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड में जब हम किसी लेटर को टाइप करते हैं, किसी भी मैटर को टाइप करते हैं, तो यहाँ पे एक पेज क्रिएट होता है A4 साइज का, जिसमें से हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं। एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल में कोई सीट बनाई जाती है, जैसे आपकी अटेंडेंस की सीट हो गई, सैलरी सीट हो गई, क्योंकि बहुत सारे उसमें कॉलम होते हैं, रो होते हैं, उसको बोला जाता है एमएस एक्सेल। कुछ इस तरह के एमएस एक्सेल के पेज होते हैं। पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट में हम किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, तो वहाँ पे पावर पॉइंट के माध्यम से क्रिएट की जाती हैं फाइलें, फिर उसको किसी डिस्प्ले, किसी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ये 3 एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों का हम लोग फाइल बना सकते हैं आसानी तरीके से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबोव, ठीक। 22 की ओर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सरल है, सबसे बन जाएगा, जिससे लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव ए फाइल। यानी किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कोई भी फाइल हमारे कंप्यूटर पे है, मोबाइल है, तो हम उसको फाइल को सेव करने के लिए किस की का यूज करेंगे, क्या है शॉर्टकट की। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, बी है कंट्रोल प्लस एक्स, सी है कंट्रोल प्लस वी, डी है कंट्रोल प्लस पी। बहुत इजी है, सबसे बन गया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। किसी भी फोल्डर को, किसी भी चीज को हमें सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस एस को हम प्रेस करेंगे तो हमारे ऑप्शन खुल जाएगा सेव करने का। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे सेव लिखा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे इसको हमको कट करना है,
कंट्रोल प्लस एक्स करके हम कट कर सकते हैं। भी का मतलब ये होता है, कंट्रोल प्लस भी का मतलब ये होता है इस फाइल को यदि हमने कट किया तो किसी जगह पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करेंगे तो पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी का यूज कहाँ पे किया जाता है? प्रिंट करने के लिए। कोई भी हमारे पास पेज है उसको हमें सीधे प्रिंट करना है तो हम ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे, सीधे हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, हमारा प्रीव्यू तैयार हो जाएगा प्रिंट का। तो ये कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स के माध्यम से किसी फाइल को कट कर सकते हैं, किसी मैटर को कट कर सकते हैं। वी के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं, पी के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। चारों के ऑप्शन आपको प्राप्त है। 23 की ओर आते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने बताया था बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 23 नंबर है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी ए फाइल? किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अब कॉपी क्या होता है, जैसा कि देखा होगा कि हम लोग पहले कॉपी करते थे, यानी नकल करते थे। जो क्वेश्चन वो कर रहा है वही क्वेश्चन हम भी कर रहे हैं, मतलब उसके भी कॉपी में वही क्वेश्चन है, मेरे भी कॉपी में वही क्वेश्चन है, मतलब एक दोनों को कॉपी की गई है, वही चीज है। अब बोला व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी? किसी फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है। जैसा कि ये चीज यहाँ पे है, अब इसको हमें यहाँ पे रखना है, दोनों जगह पे होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर पे यही चीज होनी चाहिए, यही चीज हमारे मोबाइल पे होनी चाहिए। तो हम इसको कॉपी करेंगे, मोबाइल पे पेस्ट कर देंगे। या हमारे पास जैसे ये फोल्डर नंबर बी है, ये फोल्डर नंबर ए है, बी से हमें ए में भी रखना है, ए में से बी में भी रखना है, दोनों जगह होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दोनों जगह रहेगा। मतलब कि एक फाइल को दो जगह रखने के लिए हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा। तो ये बोला कि कॉपी क्या होता है कि एक जगह एक ही मैटर दो जगह रखना, उसको कॉपी बोलते हैं। एक्स का मतलब ये होता है कि इस फाइल को पूरे तरीके से कट करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसको कंट्रोल प्लस एक्स यूज करेंगे। यदि सेव करना है कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे, यदि प्रिंट करना है कंट्रोल प्लस पी का यूज करेंगे। तो अभी इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, क्योंकि किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है। ये नहीं भी पूछता किसी भी फाइल को कट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करते। किसी भी फाइल को पेज को प्रिंट करने के लिए क्या करते, कंट्रोल प्लस पी का यूज करते। चारों के आंसर आपको मिल गए। चलो 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे ये है कि निमल अपने लैपटॉप पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती है। यानी निमल जो है, निमल के पास कंप्यूटर है, निमल वांट टू ट्रांसफर फाइल फॉर वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन लैपटॉप, which of the following can be done to do so? निमन अपने लैपटॉप पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना चाहती है, रखना चाहती है। ऐसा करने के लिए किस निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? अब जैसे कि आपने सुना होगा ड्राइव ए भी होती है, ड्राइव बी भी होती है। मान लो हमें ड्राइव ए का कोई फोल्डर ड्राइव बी में रखना है, तो हम क्या करेंगे? मैंने अभी बताया था कि आपको कंट्रोल प्लस सी का यूज करना पड़ेगा, एक्स का यूज करना पड़ेगा, फिर भी का यूज करना पड़ेगा। यानी हम कंट्रोल प्लस एक्स से किसी फाइल को कट करेंगे और दूसरे लोकेशन को उसको जाकर पेस्ट कर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। फाइल का चयन करें इसे पेस्ट करने के लिए, फिर एक्स और बी को दबाएं। मतलब कंट्रोल प्लस एक्स को दबाएंगे तो कॉपी हमारी कट हो जाएगी, और उसको जहां पे हमें ले जाके पेस्ट करना, जहां पे हमें सेव करना हो पे जाके कंट्रोल प्लस भी को दबा देंगे तो वो हमारी फोल्डर वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगी, वो एक ही जगह रहेगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर पे यही है कि हमारी कृपा है, जो भी है, कृपा अपने सिस्टम की जानकारी को सुरक्षित रखना चाहती है। जैसे कृपा के पास एक लैपटॉप है, उसमें कुछ सीक्रेट चीजें हैं और उसको सुरक्षित रखना चाहती है। कंप्यूटर पर अपनी जानकारी सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षित तरीके हैं? अब ये बताइए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है,
तो आप लोग क्या करते हो, पासवर्ड लगाते हो ताकि आपकी कोई सीक्रेट चीजें, आपकी फोटो, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे रखे हो, वो कोई यूज ना कर पाए। तो यही करते हो सबसे पहले कि आपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करते हो। आप ये भी करते हो कि जब आप अपने कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हो तो उसे हमेशा बंद या लॉक कर दें। भाई हमें यदि लंच पे गए हैं, हमारा सिस्टम ओपन है, कोई दूसरा यूज कर लेगा, उस टाइम पे हमें लॉक कर देना चाहिए। तीसरा है कि अपनी फाइलें स्पष्ट नाम से सहेजें। भाई हम अपनी फाइल को कहीं भी फोल्डर पे ऐसी जगह पे रखें कि हमें उनको मालूम हो हम किस नाम से फोल्डर बनाए हैं, कहाँ पे सेव किए हैं, ताकि दोबारा कभी ढूंढना हो तो मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप सेव किए, आप ही को भूल गया, वो फाइल मिल ही नहीं रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा कि हम तीनों तरीका कर सकते हैं। पासवर्ड लगा सकते हैं, यदि लंच वगैरह, यदि हमें कंप्यूटर यूज नहीं करना तो उसको लॉक या बंद कर सकते हैं, और अपने फाइल फोल्डर को स्पष्ट तरीके से सेव कर सकते हैं ताकि हम दोबारा ढूंढने पर वो मिल जाए। इसका राइट आंसर इस डी नंबर होगा कि कृपया अपने जब सिस्टम की जानकारी को सुरक्षित रखना चाहती है, कंप्यूटर पर जानकारी सहेजने के लिए निम्नलिखित में से ये ऑप्शन अपना सकती है, लॉक कर सकती है, पासवर्ड लगा सकती है, फोल्डर को अच्छे तरीके से सेव कर सकती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ दिस इज द शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। मतलब टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट है। टेक्स्ट को बोल्ड कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास इस ए को हमने मोटा बनाना है, क्या बनाना है, और मोटा बनाना है। जैसा कि अब मुझे इसको और मोटा बनाना है, इसी को ऐसे, इसको बोलते हैं बोल्ड। देखो ये होगा पतला, अब इसको मैं बोल्ड करने के लिए मोटा कर दिए, इसी को बोला जाता है बोल्ड। ठीक, अब आपको मालूम हो गया ना बोल्ड किसको बोलते हैं। वही बोला कि टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस एस से आपको मालूम है कोई भी फाइल को हम सेव कर सकते हैं, ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस बी से हम किसी भी चीज को बोल्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके इसको दिखाया। यू मतलब हम किसी भी, जैसे कि हमारा नाम है राजेश, अब हमारे राजेश के नाम यहाँ पे अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम यू का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है कि हम किसी भी अक्षर को थोड़ा टेढ़ा इटैलिक तरीके से लिखें, कुछ इस तरीके से, ये इसका नाम है इटैलिक। आप सुनना, कंट्रोल प्लस एल से हम किसी फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस बी से हम किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को मोटा करते हैं। इसका भी राइट आंसर बी नंबर होगा। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस बी को आप प्रेस करेंगे तो आपका शब्द मोटा होगा, सेलेक्ट करने के बाद ये करना पड़ता है। यू यानी अंडरलाइन, जैसे मैंने बताया राजेश नाम लिखा है उसके अंदर हमें अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस यू का यूज करेंगे तो अंडरलाइन का ऑप्शन आएगा। कंट्रोल प्लस आई क्या करेंगे, इटैलिक आएगा, ए बी सी डी, थोड़ा सा टेपर लिखाएगा, तिरछा लिखाएगा। ये ऑप्शन चारों आपको मालूम हो गए होंगे। अभी फिलहाल इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज करके हम उसको मोटा कर सकते हैं। 27 की ओर चलते हैं। इज ए बैंड दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द एमएस वर्ड स्क्रीन। एक बैंड है जो एमएस वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर होता है। जब हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं, एमएस वर्ड जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक बैंड होता है, एक पट्टी होती है। उस पट्टी में कहीं सेव लिखा होता है, कहीं बोल्ड लिखा होता है, इटैलिक लिखा होता है, अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, बहुत सारे फंक्शंस वहीं पे तैयार रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं। एक बैंड है जो एमएस वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर है। अब आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर एक पट्टी दिख रही है जिसमें से कुछ चीजें आपको लिखी हुई दिख रही है। इसको बोला जाता है मेनू बार। क्या, इसको बोला जाता है मेनू बार। टास्क बार क्या होता है, यही चीजें कुछ ऑप्शन अलग होते हैं जो नीचे होते हैं, इनको बोला जाता है टास्क बार। ऊपर की चीज जो जो है इसको बोला जाता है मेनू बार, ये होता है टास्क बार।
ठीक। तो जो नीचे चीजें होती है उसको टास्क बार, जो ऊपर चीजें हैं मेनू बार। यहाँ पे एक बैंड है जो एमएस वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर है, शीर्ष यानी ऊपर है, तो उसको बोला जाता है मेनू बार। जैसे कि हमारे यहाँ पट्टी आपको दिख रही है, इसमें कुछ चीजें आपको लिखी हुई ऑलरेडी मिलती होंगी, ये देखो लिखी है ना, इसको बोला जाता है मेनू बार। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि द टैब helps to change the type of page, portrait और landscape। यानी हमें क्या करना है कि पृष्ठ के प्रकार परिदृश्य को बदलने में मदद करता है। मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है, लैंडस्केप का मतलब ये जो हमारे अक्षर लिखे हैं ये पोर्ट्रेट में लिखे हैं। लैंडस्केप में यदि हम ऐसे में लिखेंगे तो उसको लैंडस्केप बोला जाता है। वही बोल रहा है कि ये चीज हमें करने के लिए किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यदि हमें पोर्ट्रेट में लिखे हैं, पोर्ट्रेट में नहीं आ रहा तो उसको हमें लैंडस्केप में लिखना है, तो हमें किस फंक्शन का यूज करके लैंडस्केप में परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलने के लिए मदद करता है। तो ये जो ऑप्शन होता है लेआउट होता है, पेज का लेआउट, यानी पेज का लेआउट में जाएंगे तो यदि आपने पहले इस तरीके से लिखा था खड़े में, आपने आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे लिखेंगे, इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट, सॉरी इसको बोला जाता है लैंडस्केप, इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। लेआउट पे आप जाएंगे, लेआउट का ऑप्शन ऊपर रहता है तो आप चेंज कर सकते हो। 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जोसेफ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जो जोसेफ है, मैंने अभी राजेश लिखा था, क्या अभी मैंने राजेश लिखा था, अभी जो से राजेश लिखा है, अब इस राजेश को हमें थोड़ा सा टेढ़ा पे लिखना, जैसे कि अभी मैंने लिखा था RAJESH। देखो अब ऐसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिर्फ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको इटैलिक का यूज करने पड़ेगा। कंट्रोल प्लस आई को आप सेलेक्ट करेंगे, इटैलिक आएगा। इटैलिक में शब्द ऐसे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया। तो ये चीजें इटैलिक फंक्शन में आपको मिलेगा, इटैलिक में मिलेगा। अंडरलाइन के लिए मैं बताया था कि इसके अंदर अंडरलाइन लगाना है तो आप कंट्रोल प्लस यू का यूज करोगे। बोल्ड करना है, इसको मोटा करना है, कंट्रोल प्लस बी का यूज करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में बोला कि अमीरा अपने दस्तावेज के शीर्ष को रेखांकित करना चाहती है, उसे कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए। यानी जो अमीरा वांट टू अंडरलाइन द टाइटल ऑफ हर डॉक्यूमेंट, विच शॉर्टकट की शुड सी यूज। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा चैप्टर, अब चैप्टर को हमें अंडरलाइन करना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। मैंने बताया था यदि किसी शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस यू का यूज करोगे, अंडरलाइन का ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हैं। आई से इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है इसी शब्द को थोड़ा सा टेढ़ा लिखना, झुक कर लिखना। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। भी इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर जो हमारा है, एमएस वर्ड में आप अलग दिखने के लिए दस्तावेज में टेक्स्ट को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। In MS Word you can be change the text in the document to look different, this process is called। यानी आपने एमएस वर्ड में आप अलग दिखाने के लिए दस्तावेज को, टेक्स्ट को बदल सकते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। यानी उसका हम फॉर्मेट, लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए, थोड़ा दूर से दिखे। उसको हम लोग अच्छे तरीके से फॉर्मेट को चेंज करके लिख देते हैं, तो वो चीजें अंडरलाइन हो जाती हैं, या बोले तो वो पहले नजर आ जाती हैं उस सीट पे। तभी इसका राइट आंसर डी नंबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू, यानी अनडू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप सुनो अनडू क्या होता है। अनडू ये होता है कि हमने जैसे इसको लिखा, ठीक, ये गलती से चला गया, मिट गया, डिलीट हो गया, तो हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज करके इसको दोबारा ला सकते हैं। या ये पहले से है, इसको हटाना है, एक ही शब्द कंट्रोल प्लस बाई का यूज करके उसको बोलते हैं रीडू, उसको हम हटा सकते हैं। अभी क्वेश्चन यही है कि अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस जेड है। राइट आंसर ये ए नंबर होगा। कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे तो ये शब्द यदि गायब रहेगा दोबारा वहां पे आ जाएगा, ऐसा होता है। बी से बोल्ड, यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक, हमने पहले बता चुके हैं इनका फंक्शन। 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर है कि प्रिंट की शॉर्ट सर्किट कुंजी क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट। आपको किसी भी पेज को प्रिंट करना है तो कौन सी शॉर्टकट का यूज करोगे। मैंने बताया था कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो आपका पेज प्रिंट होने चला जाएगा, प्रिंट होने लगेगा। जेड से कंट्रोल प्लस जेड का यूज करोगे तो अंडू होगा। कंट्रोल प्लस बी का यूज करोगे तो बोल्ड होगा। यू से अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट। फिलहाल अभी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 34 की ओर चलते हैं। 34 है कि क्रिस ने जल्द ही बात टाइप किया, यानी क्रिस टाइपेड द सेंटेंस सुन हर रियलाइज्ड दैट द प्रीवियस सेंटेंस वाज करेक्ट, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज इट बैक। उसे एहसास हुआ कि पिछला बात सही था, इसे वापस बदलने के लिए वो किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आपने कोई चीज लिखा, उसको मिटा दिया, आप पुनः लाना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस जेड यानी अंडू का यूज करोगे और उस शब्द को दोबारा ले आ सकते हो स्क्रीन पर। सारी चीजें कंप्यूटराइज है। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी जान जाइए। एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, कुछ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपने सीख लिया, ये सारी चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी। और मैंने बहुत पहले बोलते आया हूँ कि आप लोग शॉर्टकट की तो रट लो 20-25, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन शॉर्टकट की से आते हैं, तो आपको परेशान होने की दिक्कत ना जाए। 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर हमारा है कि पाल एक प्रोजेक्ट के अपने बड़े दस्तावेज को सहेजना चाहता है। पाल पाल wants to save this word document of a project, which layout format should he use for all official document। पाल एक प्रोजेक्ट के अपने वर्ड दस्तावेज को सहेजना चाहता है। उसे सभी आधिकारिक दस्तावेज के लिए किस लेआउट प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी है लैंडस्केप, ऑप्शन सी है कट, ऑप्शन डी है अंडू। पाल एक प्रोजेक्ट के अपने बड़े दस्तावेज को सहेजना यानी सेव करना चाहता है। उसे सभी आधिकारिक दस्तावेज के लिए किस लेआउट प्रयोग का प्रयोग करना चाहिए। लेआउट वो पोर्ट्रेट में यूज करके सेव कर सकता है। मैंने बताया था पोर्ट्रेट खड़ा में होता है, लैंडस्केप ऐसे में होता है। 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, बोला गया है कि इज ए टूल टू forging a large amount for data in any easy and understandable way। बड़ी मात्रा में डेटा को आसान समझने योग्य तरीके से व्यवस्थित करने का एक उपकरण है। ऑप्शन है एक्सेल, ऑप्शन बी है क्रोम, ऑप्शन सी है पेंट, ऑप्शन डी है प्रिंट। अब ये बताइए कि बहुत सारा डाटा है, हमारा भी नाम मतलब 500 बच्चों का डाटा है, उसमें से आपको मोबाइल नंबर लिखना है, उनके फादर का नाम लिखना है, बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, बच्चे का रोल नंबर डालना है। तो ये करने के लिए आप क्या यूज करोगे। वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक्सेल का यूज करने पड़ेगा। किसका, एक्सेल का। एमएस एक्सेल पे ये सारे तरीके आप कर सकते हो व्यवस्थित तरीके से, उसमें कॉलम और रो बना बना के आप वहां पे उनको मेंशन कर सकते हो। तभी फिलहाल इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में डेटा है, उसको आसान तरीके से सेव करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एमएस एक्सेल का यूज करके आप कर सकते हो। 37 की ओर चलते हैं। 37 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। एक्सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है।
ऑप्शन ए है सेव द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है मेक कंप्लीटेड कैलकुलेशन विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ जटिल गणनाएं, सी है प्रिंट द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज प्रिंट करें, डी है ऑल ऑफ द एबोव। सही बात। हमने क्या किया, एक्सेल का उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो दस्तावेज को सहेज सकते हैं, फिर दूसरा संख्या के साथ जटिल गणना कर सकते हैं, तीसरा है दस्तावेज यानी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, चौथा कहना है कि ऑल ऑफ दिस यानी हम ये सारे काम कर सकते हैं। राइट आंसर इज डी नंबर परफेक्ट होगा। 38 की ओर आते हैं। 38 नंबर जो हमारा है, एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को कहा जाता है, ईच न्यू पेज इन द एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड ए। एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है सीट। एक्सेल जो वर्कशीट होती है उसमें जो प्रत्येक नए सीट होते हैं, नए पेज होते हैं, उनको हम लोग सीट बोलते हैं। राइट आंसर इज ए नंबर होगा। 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर है, हर्ष ने ऊपर से नीचे तक कोशिकाओं की एक पंक्ति का चयन किया। कोशिका यानी सेल होता है। अब सेल यानी कोशिका नहीं होती, कोशिका एक साइंस भाषा है, मैं बताता हूँ सेल क्या होता है। हर्ष ने ऊपर से नीचे तक सेल की एक ही पंक्ति का चयन किया, उसने एक चयन किया, क्या किया, कॉलम। अब सेल जो होता है एक रो और कॉलम को मिलाकर सेल हम लोग बनाते हैं, ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, ठीक, ये सेल तैयार हुए, इसको सेल बोलते हैं। हर्ष ने ऊपर से नीचे तक सेल की एक पंक्ति का चयन किया, ऊपर से नीचे तक इसको सेलेक्ट किया, उसने एक चयन किया कॉलम, मतलब इसको हम लोग कॉलम, इसको रो बोलकर एक सेल तैयार कर लेते हैं। अभी राइट आंसर ये सी नंबर 39 का हमारा जो आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या, सी नंबर। 40 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोहित के नाम पर आया कि मोहित एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जाना चाहता है, वह कीबोर्ड पर किसका उपयोग करके जा सकता है। कोठरी का मतलब होता है सेल। मोहित वांट टू मूव फॉर वन सेल टू अनदर, कैन डू दैट बाय यूजिंग दैट वन कीबोर्ड। जैसे कि मोहित के पास बहुत सारे सेल हैं, अब इस कोठरी से दूसरे कोठरी में उसको जाना है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पे जाना है, तो क्या करेगा, उसको जो एरो की कीज होती है, एरो की 4 की होती है, एक ऐसे 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 की होती है। एरो की 4 की होती है, इनका यूज करके एक कोठरी से दूसरे कोठरी में ऊपर आना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इस की का यूज करके वो उपयोग कर सकता है। यानी ये जो कीज होती है ना, ये एरो की कहलाती है, ये पूरी एरो की है, ठीक। इसका राइट आंसर ये बी नंबर परफेक्ट होगा 40 का। आज के 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।